आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिमी शेरगिल और बात होगी दिल से। जिमी, स्वागत है। थैंक यू जी, नमस्कार। जिमी, कैसा लगता है जब पलट के आप देखते हैं अपनी ज़िंदगी में 1995 से शुरुआत? अच्छा लगता है कि माचिस 96 माचिस रिलीज़ हुई थी 96 में, और फिर उसके बाद मोहब्बतें जो है 2000 में। तो आई थिंक उसके बाद अलग अलग चीज़ें की हैं, स्लो रहा है बट स्टेडी रहा है, अच्छा रहा है। थैंक यू टू गॉड फॉर दैट। माचिस के बाद वेट करना पड़ गया काफ़ी। माचिस के बाद वेट का चक्कर नहीं था। माचिस के बाद, माचिस और मोहब्बतें के बीच में मैंने एक फ़िल्म की थी, अपना जहाँ तुम ले चलो करके एक फ़िल्म थी, निर्मल पांडे और सोनाली कुलकर्णी के साथ। उस वक्त उस टाइम पे उनकी एक फ़िल्म थी दायरा करके, जो बहुत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में और सब जगह जा रही थी। अमोल पालेकर की फिल्म थी। तो एक ऑफ बीट फिल्म थी, गुलजार साहब ने उसकी लिरिक्स लिखी थी, विशाल का म्यूज़िक था, देश दीपक उसके डायरेक्टर थे। वो एक फ़िल्म की थी। एक और फिल्म वो तो रिलीज़ भी हुई और उसको बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले। बस वो वक्त ऐसा था, उस टाइम पे ऑफ बीट फिल्मों का इतना चलन नहीं था। उसके बहुत बाद आई थिंक सत्या ने ये ऑफ बीट सिनेमा को जो है वो कमर्शियल लाइमलाइट में लाया। तो मगर रिव्यूज़ उस फिल्म को बहुत अच्छे मिले थे। और एक और फिल्म थी जो कि अहमद खान जो हमारे कोरियोग्राफर हैं, उनके ब्रदर बॉबी खान के साथ मैं बना रहा था, यंगस्टर्स के ऊपर और कॉलेज लाइफ के ऊपर एक फ़िल्म थी। वो फिर कुछ 80% बन के कुछ किसी रीज़न की वजह से स्टॉप कर दी गई थी। तो वो जो बीच के 2-2.5 साल थे मेरे, इन दो फिल्मों में गए थे। एंड देन फाइनली जो है मोहब्बतें जो थी वो मिली, और वहाँ से फिर शुरुआत हुई। जिमी, याद है माचिस का सफ़र? माचिस कैसे मिली थी? जद्दोजहद करनी पड़ी थी? नहीं, माचिस मिली तो मैं सोच के नहीं गया था कि मैं गुलजार साहब को मिल रहा हूँ कि मुझे रोल मिलेगा माचिस में। ऐसा कुछ नहीं था। मेरी एक्टिंग क्लासेस जो हैं वो मैं कर रहा था रोशन तनेजा साहब की बॉम्बे में, और 1-1.5 साल हो चुका था। तो मुझे ये था कि जब क्लासेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद आई हैव टू डू समथिंग। और कहीं ना कहीं मैं काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप का आदमी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि यार मुझे कोई जानता नहीं है, मुझे कोई ब्रेक तो देने वाला है नहीं। बट आई डोंट वांट टू गो बैक होम। आई वांट टू बी हियर इन बॉम्बे, यहीं पे इसी इंडस्ट्री में मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से एक बार मुझे किसी ने बताया गुलजार साहब एक फ़िल्म शुरू कर रहे हैं, माचिस करके एक फ़िल्म है, वो शुरू कर रहे हैं। और किसी तरीके से फिर मैं गया, मैंने गुलजार साहब के वहाँ पे अपॉइंटमेंट ली। और जब मैं मिला गुलजार साहब से, मैंने यही कहा कि सर मैं तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे आना चाहता हूँ। और तो उन्होंने पूछा कि भाई करते क्या हो? तो मैंने कहा मैं एक्टिंग क्लासेस कर रहा हूँ। तो उनका ये कहना था कि जब एक्टिंग करते हो तो डायरेक्शन में क्यों आना चाहते हो? मैंने कहा सर मुझे नहीं लगता मुझे कोई ब्रेक देगा। तो वो हंसे थे और उन्होंने कहा था बाहर स्क्रिप्ट पढ़ी है। तब तक मुझे यही था कि मतलब मैं शायद असिस्टेंट के लिए वो हो जाऊँ। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से गुलजार साहब से मिला, तो उन्होंने कहा कि तुमको कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगा? तो मुझे पता था कि चंद्रचूड़ साइंड है, तब्बू, ओम जी, कुलभूषण जी, ये सब ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुके थे। तो जब उन्होंने पूछा कि बाकी जो किरदार हैं उनमें से कौन सा अच्छा लगा, तो मैंने कहा सर किरदार तो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो अगर मुझे चूज़ करना पड़े तो मैं वो जिमी वाला रोल चूज़ करूँगा। तो मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सर मेरा भी निकनेम जो है वो जिमी है, क्योंकि जब मैं गुलजार साहब को मिला था तो मैं एज माई रियल नेम मिला था, जसजीत शेरगिल करके। और अगर आप आज भी माचिस देखेंगे तो क्रेडिट्स में मेरा नाम जसजीत शेरगिल के नाम से ही आता है। तो हंसे थे, उन्होंने बोला था कि ठीक है अभी बाल उगा लो और बियर्ड उगा लो, यू आर डूइंग द रोल। सो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, बिकॉज मैं गया एज अ असिस्टेंट बनने के लिए गया था। बट अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने खुद मुझे कहा कि नहीं, यू आर राइट, अभी जब तक तुम्हारी शूट नहीं शुरू होती है, हम लोग की जब तक शूट चल रही है, एक बार शूटिंग स्टार्ट होती है तो स्टार्ट बीइंग ऑन द सेट्स एवरी डे एज
एन असिस्टेंट एंड लर्न थिंग्स एंड ऑल दैट व्हाटएवर। तो वहाँ काफ़ी कुछ सीखा फिर वहाँ से, क्योंकि मैं एक तरीके से ऑलमोस्ट बिकॉज यू आर एन एक्टर बट यू आर ऑल्सो वर्किंग एज एन असिस्टेंट, तो वहाँ पर मैंने काम किया उसके अंदर। नॉट दैट यू नो गुलजार साहब ने कभी ऐसा बोला कि तुम असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करो, बट यू आर ऑलमोस्ट लाइक एन असिस्टेंट ऑन द सेट्स, लर्निंग एंड एवरीथिंग टिल माई शूटिंग स्टार्टेड। तो जिमी जब पहली फिल्म हमेशा हर चीज़ याद रही होगी, याद है कितने पैसे मिले थे? क्योंकि पैसों की बड़ी तंगी होती है स्ट्रगलर्स की, खासतौर से मुंबई के अंदर। आई थिंक मैंने वो फिल्म साइन की थी 93 में, मैं यहाँ आया था 94 95 में आई थिंक हम लोगों ने वो साइन की थी। फिल्म आई थिंक रिलीज्ड इन 97 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो आई थिंक इट वाज सम 2000 rupees or something was what I got as my signing amount. So बहुत टाइम तक तो उसको लाके ऐसे रख ही दिया था कि यार ये पहला चेक है, और तो सब फिर सब हंसने वसने, दोस्तों सब हंसा करते थे, क्या ये क्या तरीका है यार। मैं बोल रहा था इसको फ्रेम हिम करवा लेंगे ऐसा कुछ, तो बोले नहीं ये तो तभी सर्कल चलेगा जब इसको बैंक में डालोगे तब चलना शुरू होगा, तो डाल दिया था फिर ऐसा था। तो मतलब जैसे लोग रहते हैं यहाँ पे जो काम ढूंढ रहे होते हैं, एक कमरे में 4-4 5-5 लोग, जिमी भी वैसे ही कभी रहे? नहीं ऐसा नहीं था। मैं एक्चुअली आई हैव बीन वन ऑफ द लकी पीपल। मैं हमेशा लोगों को भी यही बोलता हूँ कि जब आप यहाँ बॉम्बे आते हैं तो आपको ज़रूरत होगी अपने फैमिली के फाइनेंशियल सपोर्ट की और इमोशनल सपोर्ट की, तो कभी भी घर से भाग के और ये सब चीज़ें करके मत आओ। क्योंकि मेरी ही क्लास में इतने सारे लोग थे जो घर से भाग के आए थे, और उनको ये था कि बस इतने ही हफ्ते हैं हमारे पास, ये क्लासेस ख़त्म करनी है और फिर कुछ मिल जाएगा तो करना है, नहीं तो हमें वापस जाना पड़ेगा, या कुछ उतना वक्त लेके आए थे। सो लकीली आई थिंक मैं पेरेंट्स और उनकी जो है सहमियत के साथ आया था, उनसे सलाह मशवरा करके फिर यहाँ आया था, तो उनका सपोर्ट था मेरे साथ। सो लकीली आई वाज because I came, I had spoken to them and they had agreed and this thing, so the family का support था, तो I had my own place and everything like that. तो कभी सुनने मिलता था खानदान की तरफ से, अरे हीरो बनने गए हैं, कभी क्रिटिसाइज वगैरह होते थे जब शुरू में काम नहीं मिल रहा था? ऐसा कुछ नहीं था? बेचारे लोग होते हैं वैसे सर्कल में या उसमें होते हैं। जब मेरे को माचिस मिली थी तो मैंने कहा कि मतलब इतने सारे लोग हैं, उसमें से मेरा एक रोल। तो बहुत सारे लोग जिन्हें पता नहीं होता है, उनका यही कहना था कि अरे यार अपना टाइम की वेट करो, तुमको हीरो सोलो लीड में आना चाहिए ये वो। बट मैं अंदर अंदर से बहुत खुश था। मैंने कहा यार हमने कभी फिल्म तो भूल जाओ, फिल्म की शूटिंग तक आज तक नहीं देखी थी, फिल्म बनती कैसे ये नहीं पता था, और एक रोल वो भी गुलजार साहब जैसे इंसान के साथ मिला है। तो आई थिंक यही मेरे लिए एक करेक्ट शुरुआत है। सो मैं दिल में अंदर से मुझे पता था कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। जी, पता है आपकी गोरखपुर की पढ़ाई लिखाई लखनऊ में बहुत सारी फ्रांसिस से जी, तो दोस्त यार हैं वो आज भी पुराने? दोस्त यार हैं कुछ लोग जो करीब जो काफ़ी क्लोज थे, आज तक टच में हैं। पंजाब में भी मैं पढ़ा हूँ, पटियाले में भी हमारा घर था, वहाँ पर पढ़ा हूँ मैं, नाभा में। वहाँ के भी दोस्त यार जो करीब के थे वो हैं। कई बार ऐसे भी मिल जाते हैं दोस्त जो कि शायद उस टाइम पे सिर्फ स्कूल में ही थे, आप उनको हेलो हाय से जानते थे, लेकिन वो कहीं मिल जाते हैं और आज अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पे आप उन्हें मिले हो या जो भी है वो कुछ ऐसा हो जाता है। सो बट हाँ, टच में हैं, जो क्लोज थे वो टच में हैं। तो जिमी ने वैसे फिल्में बहुत कम की, मतलब रुक रुक के की, संभल के करी, स्क्रिप्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हुए की, जल्दबाजी कभी नहीं रही कि यार ज़्यादा पैसा कमाना है, फिल्में आ रही ऑफर हो रही तो करते रहो? हाँ, यही रीज़न था आई थिंक। जब मैं मोहब्बतें के बाद मैंने बहुत सारी फिल्में जो हैं अपनी तरफ से एक जोन में, हालांकि मेरे को टैग एक ऑलमोस्ट लग गया था कि चॉकलेट बॉय उस टाइप का एंड ऑल दैट व्हाटएवर, जो कि मुझे रातों को सोने नहीं देता था। लेकिन फिर भी ऐसा था कि मैं हमेशा यही सोचता था कि यार ये चॉकलेट बॉय की इमेज में कुछ ज़्यादा टाइम में लास्ट नहीं कर पाऊँगा, अदरवाइज यू हैव टू कीप री इन्वेंटिंग योरसेल्फ। इसीलिए मैंने कुछ फिल्में हासिल, मुन्ना भाई, MBBS, यहाँ, चरस, वेंसडे, हर स्टेप पे ऐसी फिल्में चूज़ की जिसमें कि एक इंटेंसिटी हो, एक एक्टर का एक अलग साइड निकल के आए। तो आई थिंक उस वजह से धीरे धीरे करके वो इमेज जो है मुझसे टूटी और
एक तरीके से एक इंटेंस में जो एक वैसा लगा। हालांकि आज आप मिस करते हो, आप बोलते हो कि मेरा भी मन करता है एक बार फिर से कुछ बाएं खोल के गाने गाएं और ऐसा करें, मगर क्या है कि फिर आता ही नहीं है वैसा कुछ। नॉट दैट कि ऑफ़र नहीं होती हैं, ऑफ़र होती हैं, लेकिन उसमें कुछ नयापन मिलेगा आपको तभी आप एज एन एक्टर आज करोगे। नहीं तो ऑडियंस बड़ी सिंपल होती है, वो तो सीधा ही आउटराइट बोल देती है, अरे क्या ज़रूरत पड़ी थी, अच्छे तो तुम यार वो इंटेंस वाले रोल्स अच्छे खासे कर रहे हो, अभी क्या ज़रूरत पड़ी थी ऐसी फिल्म करने की। वो होता है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं लोग एक्सपेक्ट भी आपसे करते हैं कि यार ये कुछ करेगा तो कुछ इंटरेस्टिंग करेगा या कुछ होगा। सो मैं भी चाहता हूँ कि कोई एक लाइट हार्टेड कोई फिल्म आए जिसमें कुछ अच्छा हो, कहानी में भी कुछ बढ़िया हो। एक बार फिर से पेड़ों के इर्द गिर्द गाने का मौका मिले। ज़रूर, क्यों नहीं। जिमी कभी पैसे के लिए काम किया कि पैसे मिल जाए इसके लिए? पैसे कुछ के लिए तो काम करती हैं नहीं, लेकिन कभी ऐसा हो कि हाँ कुछ फिल्में ऐसी मिल जाए कि, या कुछ फिल्में कभी ऐसी सोच में कर ली हो कि पैसे मिल जाएगा यहाँ से? नहीं, हर चीज़ में कुछ मेरिट, कुछ लॉजिक तो होना चाहिए बस। अब मैं तो कोई फिल्म फ्री में तो करता नहीं हूँ। दोस्तों यारों के लिए कभी कुछ कर दिया हो, किसी कॉज के लिए कुछ चीज़ें कर दी होंगी तो अलग बात होती है, जो कि हर स्टेज पे आपको करते रहना पड़ता है। बिकॉज क्या होता है, कोई बच्चों की फिल्म होती है, कभी कोई जान पहचान का दोस्त अपनी पहली फिल्म बना रहा होता है, बोलता है 3-4 दिन का काम है, तो आप ऐसी चीज़ें अपने दोस्ती में किसी न किसी रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए आप ऐसी चीज़ें करते हो। बट रेगुलर बेसिस पे अगर सारी फिल्में ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट में करने लग जाओगे तो आपकी रोज़ी रोटी कहाँ से आएगी। जिमी ने अभी तक जितनी भी फिल्में करी, या जिमी को जो भी देखता आया अभी तक, वो ये कहता है कि जिमी की एक्टिंग बहुत कमाल की है। भले वो थोड़ी देर ले आए पर्दे पे, लेकिन जिमी ऐसा लगता नहीं कि अंडररेटेड? अच्छा है, कम से कम लोग ऐसा तो नहीं बोलते ओवररेटेड है ये, यहाँ पे है क्यों, या इस लेवल पे क्यों है, इसको तो कुछ नहीं आता है। तो मैं इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ। मतलब कभी ये चीज़ सोने नहीं देती कि यार मैं इतनी अच्छी एक्टिंग करता हूँ? यही चीज़ मुझे चैन से सोने देती है कि अंडररेटेड हूँ। ऐसा कभी दिल में नहीं आया यार मुझको भी मैं ना? तब नहीं सो पाऊंगा अगर बोलेंगे यार कैसे ये इस लेवल पे पहुंचा है, उसको कुछ नहीं आता है, ना एक्टिंग आती है, ना कुछ कर पाता है, कहाँ से वहाँ पहुंचा हुआ है, ये है वो है। वो जिस दिन होने लग गया उस दिन मुझे नींद नहीं आएगी। नहीं, लेकिन जिमी को देख के तो अब कोई बोल ही नहीं सकता कि जिमी को एक्टिंग नहीं आती है, जिमी जो इस जगह पे पहुँचे तो कैसे पहुँचे। लेकिन कभी दिल नहीं करता कि हाँ जैसे खान्स हैं या कुमार हैं, इस तरह का एक अपना भी ऑरा बनाए, वैसे ही हम भी हों? नहीं, दिल नहीं करता है ऐसा थोड़ा ना। कभी कोई भी मेरी जगह पर कोई भी हो क्यों बोलेगा ऐसा? सबका दिल करता है, हर इंसान चाहता है। और सबसे बड़ा दिल आपका ये नहीं करता कि मैं उसके जैसा। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकलने से पहले कुछ 2-4 चीज़ें बोली थी, बड़े फिल्मी टाइप के डायलॉग्स थे, लेकिन आज तक मेरे जहन में है। अगर बड़ा आदमी बनना है तो एक तो टुच्ची हरकतें करना, छोटी छोटी हरकतें करना बंद कर दो, और दूसरी चीज़ ये है कि किसी के महल को देख के अपना झोपड़ा मत गिराओ। तुम किस मकसद के लिए बने हो वो तुम्हें नहीं पता है, आप समझ लो ना। तो आप अपना काम करते हैं, आप अपनी एक खुद की जगह बनाते हैं। इट्स अ बिग इंडस्ट्री, हर इंसान की। जिस दिन लोगों को ये पता लग जाए कि सबकी अपनी एक जगह है, सबका अपना सब कुछ है, तो किसी और के उसमें जाने की कोशिश मत करो, उसकी तरफ बुरी नज़र से मत देखो। ये सारी चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं। हर इंसान के लिए जगह है यहाँ पे। आज की डेट में तो 100%, क्योंकि जब हम आए थे तो वही गिने चुने 10-12 बड़े प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, 4-5 चैनल थे, DDVD सब मिला के, ठीक है ना। आज की डेट में चैनल्स गिनने में नहीं आते हैं, राइट। प्रोड्यूसर्स और कॉर्पोरेट्स और सारा कुछ अगर आप मिला के आज देखोगे वो भी गिनने में नहीं आएंगे। सो देयर इज़ प्लेस फॉर एवरीबडी है। मेन चीज़ ये होती है कि हाँ, मतलब आप अपना काम करिए, तरीके से करिए। ये इंडस्ट्री ऐसी है, एक एलूसिव फ्राइडे ज़िंदगी बदल देता है आपकी। जिमी को कभी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई? कभी किसी ने किया? करते होंगे यार, मैं करते सोचता नहीं हूँ। कोई करते होंगे, कई बार कोई कर लेता है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इतना इन सब चीज़ों के बारे में इतना सोचता नहीं है। अब जिमी को कितना अच्छा लगता है कि जिमी को जो है प्रॉपर जिमी के टाइप के रोल्स मिलते हैं जो जिमी को बहुत पसंद है, इंटेंस रोल्स। जैसे फगली आ रही है, फगली में जो जिमी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है सभी को, ख़ासतौर से डायलॉग बाजी उसमें बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, ये एक ऐसा होता है कि डायरेक्टर कन्विंस्ड होता है, वो आपको कन्विंस करता है, एक स्क्रिप्ट अच्छी होती है, तो आप जब एक फ़िल्म मेरिट पे साइन करते हो कि भाई कहानी अच्छी है, किरदार अच्छा है, रोल आपका ऐसा है कि जो आपकी खुद के लिए भी चैलेंज है, उनकी नेगेटिव है,
थोड़ा ख़तरनाक है, थोड़ा उस टाइप का है। तो आई थिंक सारी चीज़ें जब उस हिसाब से होती हैं तो ऑटोमेटिकली एक काम करने में मज़ा आता है, you know what I mean? तो इसमें था वो एक चैलेंज वाली फील थी, क्योंकि एक तो वो दिल्ली का पुलिस वाला है, ऊपर से मतलब ख़तरनाक है, ऊपर से हर चीज़ बाय द बुक्स करता है, लॉ उसको अपनी फिंगर टिप्स पे पता है कि दफ़ा सो एंड सो तो इतने की बेल लगेगी, इतने टाइम की कैद होएगी, ये सारा कुछ उसको पता होता है। कितनी भी गंदी सिचुएशन हो उसको अपनी एडवांटेज में ले लेता है। इस टाइप का एक इंसान जो शायद ग्रास रूट से ऊपर आया हुआ है, दिल्ली पुलिस में अफसर है, सोच बड़ी है। इसमें जो आपका डायलॉग है वो चौटाला जैसा ठुल्ला कोई नहीं मिलेगा। ठुल्ले नाम से बहुत मतलब कतराते हैं पुलिस वाले दिल्ली के, और यूपी के मामू के नाम से बहुत कतराते हैं। उसके साथ प्रीवियस लाइन के साथ कि बिजू जब बोलता है कि बड़े देखे हैं ऐसे ठुल्ले, तो उसने सुन ली है वो बात। तो उसका आना और फिर उस सिचुएशन में क्या होता है कि जाके बोल दियो अपने किसी भी बाप से। वो बोलता है ट्रेलर में भी बोलता है कि तू जानता नहीं मेरे बाप को, तो जाके बोल दियो अपने किसी भी बाप से चौटाला जैसा ठुल्ला नहीं। कि चौटाला नाम के ठुल्ले से पंगा लिया था। दिल्ली में ठुल्ले नाम से बहुत कतराते हैं, और यूपी में मामू के नाम से बहुत कतराते हैं वहाँ के लोग। यूपी में तो आप भी रहे हैं। जी बिल्कुल। जिमी, वो बचपना कैसा था? बहुत शैतानी भरा था कि मतलब बहुत नहीं, serious? मेरा आई थिंक मैं सिंसियर बहुत अच्छा लड़का था। शैतानियाँ मैंने, मुझे लग रहा है कि जब मैं लेटर ऑन जब कॉलेज में एंटर करने से पहले या स्कूल के लास्ट उसमें, शैतानियाँ भी क्या थी, वो मस्तियाँ होती थी। वो एक तरीका होता था, साल भर आप पढ़ते नहीं थे, बाकी एक्टिविटीज़ में माउंटेनियरिंग करता था, डिबेट्स, डेक्लेमेशन, इन सब चीज़ों में था, तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता था। लास्ट के जब कुछ दिन आते थे तो रात रात जाग के फिर एग्ज़ाम्स देने पड़ते थे। हालांकि लकीली आई वाज ऑलवेज अ 70-75% काइंड ऑफ अ स्टूडेंट। सो चीटिंग करते थे कभी? चीटिंग नहीं यार, चीटिंग शूटिंग में नहीं। मैं आई थिंक जो किया मेरिट पे किया। जिस सब्जेक्ट में मैं वीक होता था उसमें कम आता था मेरे मार्क्स, और जिसमें मैं अच्छा होता था उसमें टॉप के मार्क्स भी आते थे। तो आई डोंट थिंक अपना कोई चीटिंग शूटिंग वाला था। वैसे मस्तियाँ की हैं, रात भर जागे हुए हैं, कोई खराटे मार रहा है मुंह खोल के तो टूथपेस्ट लेके उसके मुंह में स्क्वीज़ कर दिया। सर्दियों को ज़्यादा आदमी खराटे मार रहा है, कोई स्नोरिंग कर रहा है तो जाके एक ड्रॉप इंक का उसके यहाँ पे गिरा दिया, तो ठंड में वैसे ऐसे करेगा सुबह उठता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मस्तियाँ थी जो की हैं। बाकी आप स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, लड़ाइयाँ, ये सब चीज़ें भी आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती हैं। तो वो सब भी किया है। ज़िंदगी जितना देख सके उतनी देखी उस टाइम पे। बॉम्बे में स्ट्रगल था? बिल्कुल था, आज भी है। स्ट्रगल जिस दिन ख़त्म हो जाए उस दिन तो लाइफ का फिर मज़ा क्या होता है। जिमी को हमेशा लगी रहनी चाहिए कुछ ना कुछ। जिमी को वो दिन याद है जब वो जिमी अपना घर बार मतलब घर की रोटी छोड़ के, माँ के हाथ की रोटी छोड़ के निकले थे और हीरो बनने के लिए? वो दिन याद होंगे पक्का? बिल्कुल याद है। मैं तो जब घर से निकल रहा था कन्विंस थे सब लोग, सारा कुछ सेट करके दिया, बोला, मगर जाते जाते बोला था घर वालों ने कि मुझे नहीं लगता यार तुम 15-15 दिन से ज़्यादा वहाँ लास्ट कर पाओगे, तुम वापस आ जाओगे, क्योंकि तुमको आदत है घर के उसकी ऐशो आराम की, हर चीज़ की। तो वहाँ जाके बट कुछ ऐसा था कि यहाँ पहुँचते सारी बस वो एक फीलिंग ऐसी थी कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, पहले तो 15 दिन से पहले नहीं जाना है वापस, अगर जाना भी है तो 15 दिन निकले, फिर 1.5 महीना निकला, फिर सारा कुछ हुआ। तो पहली बार मैं घर वापस ही गया कुछ 6 महीने के बाद, तब वो कन्विंस थे कि हाँ बॉस रुक गया, ठीक है, ये तो अभी तो ठीक है। सो उस टाइप का था, बट अपना मज़ा था, अपना सब कुछ था। जिमी, मोहल्ले वाले क्या कहते थे? या हीरो जैसे लगते हो तो वाकई में हीरो जाके बन जाओ, वो लोग भी इंस्पायर करते हैं? सब बड़े सपोर्टिव थे। ऐसा कुछ नहीं है किसी ने मोहल्ले में कभी बोला नहीं। मेरे ख्याल से मेरे उस तरफ तो किसी को पता भी नहीं था कि मैं बॉम्बे आ गया हूँ या कुछ करने के लिए आ गया हूँ। उनको सबको पता ही तब लगा जब माचिस निकली थी तब, चाहे वो 3 साल 4 साल के बाद हुआ हो या जब भी हो। मतलब लोगों को ऐसा था कि वो तो दिल्ली में है, वो बॉम्बे में है, कहाँ है क्या नहीं पता नहीं। ऐसा किसी को कुछ पता नहीं था, बहुत करीब के लोगों को पता था। बाकी
शहर को और बाकी लोगों को बाद में पता लगा जब माचिस रिलीज हुई। एक चीज़ और पूछेंगे चलते थे, जिमी जिमी का नाम कभी किसी के साथ नहीं जुड़ा। जिमी बहुत इंट्रोवर्ट है। मेरा नाम किसी के साथ नहीं जुड़ा। हाँ, इंडस्ट्री में आमतौर पे जैसे ही लोग जब बुलंदियाँ छूने लगते हैं तो ऐसा है कि काम करके घर चला जाता हूँ और इधर उधर नहीं जाता हूँ तो शायद नाम नहीं जुड़ता है। अगर इधर उधर जाना शुरू कर दूंगा तो नाम जुड़ जाएगा। चलिए जिमी, हमें पूरा यकीन है कि ये जिस तरह से आपका चल रहा है, ग्राफ चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही और आगे बढ़ता रहेगा और बुलंदियाँ पे बुलंदियाँ छूता रहेगा। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया जिमी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Always मच। a pleasure. ओके।